सर मैंने कुछ आरटीआई से सूचनाएं प्राप्त की थी जिसमें मैंने कुछ मुद्दे पकड़े थे जिसमें भरपूर भ्रष्टाचार हुआ था। ठीक है जी। उसके लिए सर मैंने 1 मई 2025 को सदर थाना चंबा में अपनी एक मतलब शिकायत पत्र दिया था। मेरे शिकायत पत्र देने के बाद सीधे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उसके बाद ही मतलब जांच होनी चाहिए थी। लेकिन नियम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एसएचओ चंबा ने मतलब ये जो जांच थी वो बीडीओ मेला को भेज दी। जब बीडीओ मेला को भेज दी तो चलो ठीक है, बीडीओ मेला ने मेरे को जांच के हर पहलू में शामिल किया और 28 मई को अपनी जांच कंप्लीट करके जो भी मैंने उसमें आरोप लगाए थे सारे के सारे सही पाए गए। और उसके बाद उन्होंने मेल के जरिए डीसी चंबा, अतिरिक्त उपायुक्त चंबा, जिला पंचायत अधिकारी चंबा और एसएचओ चंबा को हार्ड कॉपी प्रेषित कर दी। सारे के सारे मामले भ्रष्टाचार के बिल्कुल क्लियर होने के बाद भी उनके ऊपर 43,09,270 रुपये की रिकवरी डाली, जिसकी मतलब बुनियाद थी जो 12 जून तक रखी गई थी। अब उन्होंने जमा करवाया नहीं करवाया मालूम, लेकिन अगली कार्रवाई ये बनती थी कि उक्त मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए मैं एसएचओ चंबा से मिला कई बार, तो उनको एक ही बात सुनने को मिलती है कि भाई आप डीसी ना अपने ये बीडीओ मेला जो है वो क्या नाम इसकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। भाई क्यों करवाएंगे एफआईआर दर्ज? शिकायतकर्ता मैं हूँ, एफआईआर के लिए आवेदन मैंने किया है तो एफआईआर भी मेरे नाम से दर्ज होगी। अगर बीडीओ मेला ने ये मामला उछाला होता तो बीडीओ मेला करते, मामला मैंने उछाला तो एफआईआर भी मेरे नाम से होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। मैंने इसके बाद अब एसपी चंबा को भी मतलब एफआईआर करने के लिए आवेदन कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। अब मैं डीसी साहब के साथ आज मैं तीसरी बार मिला और डीसी साहब मेरी बात सुनने से पहले मुझे आपका पूरा पता है, मुझे आपके केस का पूरा पता। भाई जब पूरे केस का पता है तो आपको संबंधित जो दोषी है उनको सस्पेंड कर देना चाहिए था। जब पता है आपको कि मतलब जो भी मैंने आरोप लगाए हैं वो सही लगाए हैं, भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार दबा के किया है, 43,09,270 रुपये की राशि जो है वो मतलब जमा कराने के आदेश जारी हुए हैं, तो उस पर क्या नाम गोल गोल घुमा रहे हैं। अब दूसरी बार क्या नाम ये बीडीओ मेला को एक और मतलब लेटर इशू कर दिया कि 7 दिन के बाद मतलब इसका होकर। भाई जब सब कुछ हो गया है, 43,09,270 रुपये की रिकवरी डाल दी है और यहाँ तक भी बोला कि इनके ऊपर आपराधिक मामला बनता है, ना एफआईआर दर्ज हो रही है, ना तो उन भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, जिससे सर हमारा जो है वो अपना मोराल जो है वो डाउन होता है। हालांकि ये जो काम है इस काम को करने के लिए हमारा काम नहीं है। इस काम को करने के लिए सरकार ने एजेंसियां खड़ी हुई है, ठीक की हुई है, विजिलेंस है, पुलिस है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसी एजेंसियां जिनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, करोड़ों रुपए उनको क्या नाम उनके रहन सहन के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करते हुए अपराधियों को शेल्टर देने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि मतलब उनको कैसे बचाया जाए और कैसे हमारे को हरासमेंट किया जाए। मैं ऐसी पंचायत से आता हूँ जहाँ पे सिर्फ कागजों में काम हुए, कहीं मैं दावे के साथ कहता हूँ कागजों में काम हुआ है, डंगा लगा हुआ है पहले से ही, और उसको दोबारा मनरेगा में उसकी क्या नाम दोबारा एग्रीमेंट हो जाता है उसका। पता नहीं जियो टैगिंग कैसे हो जाती है, पता नहीं कैसे जाली मास्टर रोल निकलते हैं, पता नहीं कैसी वो पेमेंटें निकल जाती हैं, पता नहीं किस तरीके से। इसके लिए मैं बीडीओ मेला से भी कंप्लेंट करता हूं, मतलब उनको जांच में मतलब क्लीन चिट दे दी जाती है। तो इस तरीके का मेरे गांव में जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल चरम पे है। भ्रष्टाचारी जो है उनके हौसले बुलंद है। क्यों? प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मिले, पुलिस उनके बिल्कुल फेवर में है, प्रशासनिक अधिकारी उनके फेवर में। नहीं तो आज तक उनको सस्पेंड हुए, 2-2 महीने हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए? ये एक जांच का विषय है। मैं ये अधिकारियों से मेरे को ये पता ही नहीं चलता कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। शक्तियाँ आपके पास है, सस्पेंड करने की शक्ति आपके पास है, हम आपके पास जाते हैं। एफआईआर दर्ज करने की शक्ति एसएचओ के पास है, हम एसएचओ के पास जाते हैं। सज़ा देने का प्रावधान कोर्ट के पास है, ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उनको सज़ा मिलेगी। ये जो मामला है इसमें ईंट का, मैं जो इंटरलॉक टाइल का जो मामला है मैं थोड़ा सा बताऊं। ये उस बेंडर का लाइसेंस है
जिसकी बुनियाद 22 जुलाई 2024 तक थी, लेकिन इसके 30 अगस्त 2024 को इसके खाते में 42,48,000 रुपया डाल दिया जाता है, जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। ना तो इन टाइलों को खरीदने के लिए कोई कोटेशन कॉल की जाती है, ना ही तो कोई प्रोसेस फॉलो किया जाता है। गए जैसे दुकानदार के पास जाते हैं हम, दो भाई सौदा दो, और गए खरीदने के लिए बासमती लाके घर दे दिए मोटे चावल, वही हिसाब किताब है। टाइलों की हालत देखे, उनके क्या नाम, बिल्कुल एकदम मिट्टी, मतलब उसको वो चलेंगी, उसके ऊपर थोड़ी सी भारी गाड़ी चलेगी, मेरे को पता बिल्कुल चूर चूर हो जाएंगी वो। तो मेरा डीसी महोदय से, एडीएम महोदय से, अपने ज़िला पंचायत अधिकारी महोदय से मतलब एक आग्रह रहेगा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को सज़ा दिलवाएं। और जैसे ये अभी सनवाल वाला केस है, वो तो फिर भी बहुत हल्का हो, क्योंकि उसमें 22,800 पौधा देने की क्या नाम उसकी वो थी, एक दे सकता था 22,800 पौधा तो देने का उसका मतलब लाइसेंस था उसका। लेकिन ये जो गुजरात टाइल है, इसको एक भी टाइल देने का मतलब इसके पास वो ही नहीं है, अथराइजेशन ही नहीं है, एक भी टाइल नहीं दे सकता। ये क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके सैंपल 3 बार ऑलरेडी फेल हो चुके हैं और इसका 22 जुलाई 2024 को रद्द कर दिया गया है। मेरी एक बार फिर ये सबमिशन रहेगी, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मतलब इस मामले में जल्दी से जल्दी जो मतलब वर्तमान प्रधान है और जो भी इसके अलावा जो भी इस मामले में मतलब दोषी हैं, विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उचित मतलब विरुद्ध क्या करना, उचित कार्रवाई की जाए।